जय हिंद, वंदे मातरम। एक नई क्लास पॉलिटी की आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। वो 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ओके, कैसे याद करोगे? देखो, अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ओके, 2 में क्या है? 2 में है वेतन और भत्ते। ओके, 3 में क्या है? शपथ का प्रारूप। अनुसूची अगर 4 की बात करते हैं तो 4 में राज्यसभा की जो सीट है उनका आवंटन है। 5 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। ओके, देखो ये 5 मैंने कैसे याद किए। 5 कैसे लिखते हैं? मैं ऐसे, और S कैसे लिखते हैं? ऐसे। ओके, तो 5 S और T। ओके, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। 6 अनुसूची की बात करें तो 6 में पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। ओके, और वो 4 राज्य हैं। 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? AMTM। अब कैसे याद करेंगे इनको? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। ओके, अनुसूची 7 की अगर बात करते हैं, 7 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 अनुसूची हैं, सूची हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 क्या है? अनुसूची 8 में है भाषा। क्या है? भाषा। ओके, 8 में क्या होगी? भाषा। ये आपने याद रखना है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ओके, 22 भाषाएं हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय जो मूल भाषा थी वो सिर्फ 14 भाषा थी। कितनी थी? 14 भाषा। ओके, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब कब जोड़ी गई थी ये भी आपने याद रखना है। देखो, 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी। कौन सी? सिंधी। ओके, उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा, ओके, 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब देखो कैसे याद करना है इनको। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना होगा? 92। ओके, अब 92 हो गया, यानी कि 2003 में संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी कि BDMS। ओके, तो ये आपने इतना डाटा यहाँ से याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं 90वीं अनुसूची। अब 90वीं अनुसूची में क्या है? ये भूमि सुधार बिल। अब ये सबसे पहला संविधान संशोधन था। ओके, संविधान संशोधन सबसे पहला कब हुआ था? 1951 में। ओके, ये याद रखना आपने। अब 10 की बात करते हैं। 10 में क्या है? दल बदल। ओके, द से 10 और द से दल बदल। दल बदल का प्रावधान 10 अनुसूची में जोड़ा गया था। ओके, कब? 1985। ये भी याद रखना है, कब? 1985। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। ओके, कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। ओके, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये आपने याद रखना है। दोबारा सुनो, 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
ठीक है। उसके बाद आते हैं 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं अनुसूची। उसमें क्या है? नगर निगम का प्रावधान। ये भी कब जोड़ा गया था? 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, कब? 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। जितने ये मैंने आपको बताया ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 51 का ए। ऑप्शन आ गया हमारा डी। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम 18वें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ पर है? 19 में है। और 21 में क्या है? प्राण या दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अभी बताया मैंने, कौन सा? अनुच्छेद 21। ओके, और 18 में क्या बताया मैंने? उपाधियों का अंत। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता। और 44 में क्या है? ये आपने याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, यूसीसी यानी कि समान सिविल संहिता। ओके, नेक्स्ट आते हैं मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ओके, तो आंसर आ गया हमारा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है? 360। ओके, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 360। अब आपको 352 भी पता होना चाहिए। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात। अब 352 में 4 जोड़ दो, 356। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। अब 356 में 4 जोड़ दो, 360। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। यानी कि 4 के अंतर से हैं तीनों। ये आपको तीनों याद होने चाहिए। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का न्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो कहाँ पर है? 76 में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, अच्छा, अनुच्छेद 65 क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। किसमें कहता है? 65 में। और अगर 80 की बात करें तो 80 में क्या है? राज्यसभा। देखो कैसे याद करना है, आपने सरला लिखना है, से रे ला। ओके, से में क्या है? संसद। ओके, 79। रे फॉर राज्यसभा, ये किस में है? 80 में। ओके, और इसके 81 में क्या है? लोकसभा। तीनों अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? ये आपने बताना है। तो कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया। और लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। ओके, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, वीर तुम बढ़े चलो। आगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितने किए जाते हैं? 12। अच्छा, लोकसभा में भी 2 व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन होते थे उनको मनोनीत किया करते थे। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अब उनको नियुक्त नहीं करते, अब सिर्फ किनको करते हैं? राज्यसभा में कितने व्यक्ति? 12। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी। ओके, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति को ये अधिकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 60। ओके,
अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, अनुच्छेद 65 में क्या है, मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाई सबको पता होगा कौन है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन सी में? 8 में। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी भाई? 1953 में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ओके, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है? बिल्कुल है। सामान्य, भाई ये सामान्य नहीं है, ये है समानता। ठीक है, समानता का अधिकार है, ये मिसप्रिंट हो रहा है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये भी है, ये भी है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, यह एक कानूनी अधिकार है। इसको पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, फिर इसको यहाँ से हटाकर कहाँ पर रख दिया गया? कानूनी अधिकार, यानी कि 300 के ए में जोड़ दिया गया। ये आपने याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? भाई पंजाब में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई? ये आपने बताना है। तो कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। कौन सा अनुच्छेद है संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है? 368 के अकॉर्डिंग हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो पंजाब में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 1951। आंसर आ गया हमारा बी। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो कितने प्रकार के किए जा सकते हैं? 3 प्रकार के। ओके, 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ओके, यानी कि 352 जो आपको बताया है, 356 इसमें राष्ट्रपति शासन है, और 360 वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस भाग में है भाई? भाग 20 में है ये। ओके, तो किस भाग में है? भाग 20 में। और आर्टिकल अगर पूछे 368। ओके, तो जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और अपना पढ़ाई अच्छे से करें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।